तो कैसे हैं आप लोग? वापस से आपकी स्वागत है हमारी इस YouTube वीडियो पे। आज का हमारा क्या होने वाला है? चैप्टर नंबर 3। हम लोग ने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कंप्लीट कर चुका है। चैप्टर 1 क्या था हमारा सर? क्या था सर चैप्टर 1? सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और चैप्टर 2 क्या था? स्टीरियो केमिस्ट्री। ठीक है, ऑर्गेनिक का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुका है सर। अभी हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं किसका? चैप्टर 3 का। चैप्टर 3 हमारा क्या है? केमिस्ट्री ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये क्या होने वाला हमारा लेसन नंबर 3। तो किसको बांध लीजिए आप? कुर्सी के पेटी को बांध लीजिए और इस चैनल पे आगे बढ़े रहे। चैनल पे नहीं हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। हम लोग इस चैनल को क्या करने वाले? शुरुआत करने वाले। ठीक है, तो आप जल्दी से आज का चैप्टर का नाम नोट कर लीजिए। हमारा पहला क्या टॉपिक है? फॉर्मेशन ऑफ अल्किन्स। आपको पता ही होगा अल्किन्स क्या होता है भैया। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, मान लीजिए CH2, यहां पर सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, तो इसका नाम क्या हो जाता है? इथेन। एन का भी यूज करते हैं हम लोग सिंगल बॉन्ड में। और अगर मान लीजिए इसमें डबल बॉन्ड आ गया तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे? इथीन बोलेंगे। यानी कि अल्किन्स क्या होता है? अल्क क्या होता है? यहां पर अल्किन्स को हम लोग कैसे तोड़ते हैं? अल्किन्स को हम लोग कैसे तोड़ते हैं सर? अल्क यानी कि कोई भी अल्काइल ग्रुप, CH3 CH2 CH3 और CH3 CH2 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 CH3, ये सब क्या अल्काइल ग्रुप। और इन्स क्या है? डबल बॉन्ड। यानी कि कोई भी अल्काइल ग्रुप के बीच में अगर डबल बॉन्ड रहा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्कीन्स बोलते हैं। तो होप करता हूं आपको अल्कीन्स का मतलब पता है। अब हम लोग अल्कीन्स को कैसे फॉर्म करते हैं उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, अलग अलग क्या क्या मेथड है मेरे। तो इसको अल्कीन्स का आप डेफिनेशन समझ लिए भाई। कोई बहुत बड़ा डेफिनेशन नहीं है तो कि मैं उसको और ज्यादा इसमें टाइम वेस्ट करूं। अल्कीन्स यानी कि भैया अल्क इंस। अल्क क्या होता है? कोई भी अल्काइल ग्रुप, और इंस होता है डबल बॉन्ड। ठीक है, अब इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। हम लोग अलग अलग मेथड देखेंगे सर। तो हमारा पहला मेथड क्या है सर? बाय डिहाइड्रोजिलेशन ऑफ अल्कोहल। पहला मेथड क्या है सर? बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। यानी कि अल्कोहल रहेगा और टोटली हम उससे क्या निकाल देंगे? वाटर निकाल देंगे। तो उससे हमें क्या मिल जाएगा? अल्कीन मिल जाएगा। इसका एग्जांपल क्या है सर? RCHHCOH और यहां पर क्या है सर? H है। यहां पर क्या है? H है। ठीक है, और हम लोग यहां पर रिएजेंट की क्या यूज करेंगे सर? H2SO4। क्या रिएजेंट यूज करेंगे सर? H2SO4। क्या रिएजेंट यूज करेंगे सर? H2SO4। तो इस रिएक्शन में क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड यहां पर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको इसका मैकेनिज्म दिखा देता हूं भैया। कोई भी कंपाउंड है जिसमें अल्कोहल प्रेजेंट है, उसमें अगर हम लोग क्या यूज कर लिए सर? H2SO4 यूज कर लिए, सल्फ्यूरिक एसिड यूज कर लिए, तो हमें क्या मिल जाएगा? अल्कीन मिल जाएगा। मैं आपको इसका क्या बता दूंगा? मैकेनिज्म, और इसको इजीली याद करने का मेथड। तो आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। कोई भी कंपाउंड में जिसमें OH प्रेजेंट है यानी कि अल्कोहल, अगर उसमें हम लोग H2SO4 डाल दिए तो क्या फॉर्म हो जाएगा? अल्कीन। अब मैं आपको इसका क्या बता दूंगा? मैकेनिज्म। अब इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। हाँ सर, तो पहला क्या है हमारा? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। पहला मेथड क्या है? बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। आप अल्कीन कैसे पहला मेथड से फॉर्म कर सकते हो? बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल। ठीक है, तो यहां पर क्या हमारे पास कंपाउंड है? RCH, यहां पर क्या है? COH, H, और यहां पर H है। ठीक है, यहां पर R का जगह में मान लीजिए आप H है, आपको आसानी होगा। ठीक है, तो यहां पर हम लोग रिएजेंट क्या ले लेते हैं? H2SO4। तो सर H2SO4 कैसे टूट जाता है आपको पता है? H2SO4 कैसे? देखिए H2SO4, इसको हम लोग ऐसे तोड़ सकते हैं, H पे प्लस और SO4 H पे माइनस। समझे सर? H2SO4 क्या है? यहां पर क्या है? इस कंपाउंड में 2 ठो H है प्लस SO4 है। ठीक है, यहां पर तो एक H मैंने क्या कर लिया? H प्लस कर लिया। और आपको पता है H2SO4 क्या? एसिड है, तो एसिड क्या देता है? H प्लस। तो ये कैसे टूट जाएगा? H प्लस पे टूट जाएगा और SO4H माइनस पे टूट जाएगा। ठीक है, तो ये H2SO4 कैसे टूट गया? यहां पर H2SO4 कैसे टूट जाएगा सर? ये H पे प्लस प्लस SO4H पे माइनस। ठीक है, तो अब OH के पास क्या होता है आपको पता है सर? लोन पेयर होता है। और आपको पता है लोन पेयर एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। और हम लोग न्यूक्लियोफाइल को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? आइदर उसके पास लोन पेयर होगा और पाई बॉन्ड होगा और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या है? ये न्यूक्लियोफाइल, ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक रिच सेंटर है। और जो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर रहता है या फिर जो अमीर रहता है वो गरीब के ऊपर अटैक कर देता है। नेगेटिव जहां पॉजिटिव को देखेगा उसके ऊपर अटैक कर देगा। जैसे आपका मन है, आपका मन अगर पॉजिटिव है तो साला नेगेटिव आके अटैक कर देता है और आपके मन को क्या कर देता है? नेगेटिव कर देता है। तो यही यहाँ पर OH के पास क्या है? लोन पेयर, इट कैन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो ये लोन पेयर गया H प्लस पे अटैक किया, तो यहां पर ये कैसे बन गया? CHH, यहां पर H
और यहाँ पर C, H यहाँ पर, H यहाँ पर, और यहाँ पर क्या बन गया, ये OH2 पे प्लस बन गया। ठीक है, OH2 पे क्या बन गया, ये प्लस बन गया। तो अब आपको पता ही है वाटर इज अ गुड लिविंग ग्रुप, मैंने बहुत बार बता रखा है। तो माइनस H2O प्लस, वाटर अपने आप लीव कर जाएगा, तो HCH, वाटर यहां से क्या कर गया, लीव कर गया। तो ये पॉजिटिव किसके ऊपर आ जाएगा, कार्बन के पास। कार्बन का बॉन्ड टूट गया यहाँ पर, तो कार्बन अब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। अब कार्बन बोलेगा सर हम तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गए। ये अपना भाई को बोला, भाई ये जो ए कार्बन है वो बी कार्बन को बोला, भाई बी वाले मेरे भाई क्या बात है ना कि ना मैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, मेरे को ना इलेक्ट्रॉनिक तू स्टेबल करवा दे। तो ये कार्बन बोलेगा भाई अगर मैं अपने भाई के साथ डबल बॉन्ड बना लूं तो मैं तो ज्यादा स्टेबल हो जाऊंगा। तो ये कार्बन अपने इस वाले हाइड्रोजन को बोलेगा ताऊ यहीं तक था सफर अपना, तुम्हें है लौट कर जाना। तो ये कार्बन क्या करेगा ना सर, बोलेगा तू एक इलेक्ट्रॉन अपना भी मेरे को दे दे और इलेक्ट्रॉन मैं अपना ही रख देता हूं और ये बॉन्ड मैं कंप्लीटली ट्रांसफर कर देता हूं किसको, ये वाले अपने भाई को, और तू H प्लस होके निकल जा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस H प्लस, समझ गए ना। यहां पर ये ए वाला कार्बन बोला बी वाले कार्बन को, भाई मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो मुझे क्या कर दे, तू इलेक्ट्रॉनिकली स्टेबल कर दे। तो कार्बन जो बी वाला कार्बन है वो बोला हाँ भाई डबल बॉन्ड अगर हमारे बीच में बन जाएगा तो हम लोग क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। तो कार्बन बोला हाइड्रोजन को, कौन से, इस वाला हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन भाई यहीं तक था सफर अपना, तुम्हें है लौट कर जाना। तो कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन भी रख लेगा और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन भी रख लेगा और कंप्लीटली इस बॉन्ड को ट्रांसफर कर देगा किधर, इधर। तो यहाँ पर H प्लस होके निकल गया और यहाँ पर H प्लस होके निकल गया, तो यहाँ पर क्या बन गया, CHH डबल बॉन्ड CHH। तो ये क्या बन गया सर, इथीन बन गया। क्या सर बन गया, इथीन बन गया। यहाँ पर क्या था सर, मिथ इथ, इथेन 1 ऑल था, यहाँ पर 1 2 मान लीजिए इसको, तो इथेन 1 ऑल था। यहां से हमें क्या मिल गया, इथीन मिल गया सर। और केमिस्ट्री में आप हमेशा एक चीज को याद कर लीजिए, क्या चीज को याद करेंगे सर आप, कि भैया हम जो भी रिएक्शन में देते हैं वो हमें वापस मिल जाता है। केमिस्ट्री का रिएक्शन का खूबसूरती यही है कि हम, ये खोपचा आज का पहला, ठीक है, हम जो भी रिएक्शन को देंगे वो हमें वापस मिलेगा। जिंदगी में भी ऐसे ही है ना सर, अगर गलत कर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, गलत ही मिलेगा, अच्छा करेंगे सर तो अच्छा ही मिलेगा। और से यहाँ पर ये जो H2SO4 हमें पहले क्या दे दिया, H प्लस, तो ऑक्सीजन साला भूखा नहीं का, किसका भूखा है, वो इलेक्ट्रॉन का भूखा है, उसके ऊपर क्या है, लोन पेयर है, H प्लस के ऊपर अटैक किया, वाटर बन गया, खुद लीव कर दिया। फिर यहाँ पर H प्लस पहले लिए थे, अब H प्लस दे दिए तो क्या बन गया, इथीन बन गया। तो सर ये सिंपल सा रिएक्शन है, होप करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। H2SO4 कैसे टूटता है, H पे प्लस और SO4 H पे माइनस, और यहाँ पर क्या नाम है, जो OH2 प्लस है वो लीव कर जाता है माइनस H2O, और यहाँ पर ना आइदर ये हाइड्रोजन का डबल बॉन्ड है, कार्बन अपने आप इसको ट्रांसफर कर देगा, हर केस में तो यही होता है, या फिर सर HSO4 माइनस है, वो भी क्या है, माइनस साइन यहाँ पर एक H प्लस हो गया, और ये जो है ना SO4H माइनस, ये माइनस आके ना हाइड्रोजन पे अटैक कर देगा, तो कि माइनस है वो भी साले इलेक्ट्रॉन का भूखा है, तो ये बॉन्ड यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा। ये दो केस हो सकते हैं, आइदर ये बॉन्ड है ये पूरा ही ट्रांसफर हो जाए, या HO4S माइनस आके हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करे और ये वाला बॉन्ड ट्रांसफर हो जाए। एंड ऑफ द डे में यहाँ पर ये बॉन्ड ट्रांसफर होता है, ठीक है, माइनस H प्लस इथीन हमें मिल गया। तो अल्कोहल से कैसे इथीन मिला वो मैं होप करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको इसका क्या बता देता हूं सर, सिंपल सा मेथड बता देता हूं सर, आप इसको जल्दी से क्या कर लीजिए सर, नोट कर लीजिए। हाँ सर, तो मैं आपको क्या बताता, सिंपल सा मेथड। तो कोई भी क्वेश्चन में अगर आप देखोगे ना, क्या है सर, क्या देखोगे आप सर, कि OH प्रेजेंट है और H2SO4 दे दिया, तो हम लोग उस रिएक्शन में क्या करेंगे ना, डायरेक्ट यहां से वाटर को रिमूव कर देंगे। क्या कर देंगे सर, डायरेक्ट माइनस H2O कर देंगे, डायरेक्ट पानी को निकाल फेंकेंगे। ये दोनों बॉन्ड कहां ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ पर इसका एक इधर, इसका एक इधर ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पर HC डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर CH, ऐसे करके ये क्या बन जाएगा सर, इथीन बन जाएगा। यानी कि सर आप कहां पर भी किसको देखेंगे सर, यहाँ आप अगर कहीं पर भी इथेनॉल को देखें, ठीक, और उसमें रिएजेंट कौन सा दिया हुआ है, H2SO4, तो डायरेक्ट आप यहाँ पर क्या करिएगा, वाटर को निकालिएगा और रिमूव कर दीजिएगा, ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, इथीन मिल जाएगा। ये क्या है, इसका ट्रिक है। इसका ट्रिक क्या है सर, यहां लिख लीजिए आप बगल में कि whenever you will get OL group with H2SO4 then simply remove वाटर। भैया वाटर तो देखे थे, मैंने आपको मैकेनिज्म बताया था
और यहाँ पर आप डायरेक्ट सिंपली वाटर को रिमूव कर दीजिएगा, आपको क्या मिल जाएगा, एथीन मिल जाएगा। मैं आपको इसका क्या दिखा देता हूँ, दूसरा एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास कंपाउंड कौन सा है सर, बेंजीन रिंग है, ये रहा सर बेंजीन रिंग है, और यहां पर क्या दिया हुआ है सर अपने को, यहां पर दे दिया सर CH, यहां पर दे दिया OH, यहां पर क्या दे दिया सर CH2, और यहां पर वापस से क्या दे दिया सर, बेंजीन रिंग दे दिया, ठीक है। और यहां पर एजेंट क्या दे दिया सर, H2SO4। तो H2SO4 जहां पर भी दिखे आपको हाइड्रोजन और ये वाला बॉन्ड को माइनस कर देना, माइनस पानी, जहां से देखेगा कि कौन सा बगल वाले एटम से हाइड्रोजन इजीली मिल रहा है। अब यहां से बेंजीन रिंग तो हाइड्रोजन देगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या चल रहा है, रेजोनेंस। ये वाला बेंजीन रिंग भी हाइड्रोजन देगा नहीं, यहाँ पर क्या चल रहा है, रेजोनेंस। तो ये वाला के पास फ्री हाइड्रोजन है और ये वाला पास OH है, ठीक है। तो ये माइनस H2 हो जाएगा, और यहाँ पर हमें प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, डबल बॉन्ड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा सर, डबल बॉन्ड मिल जाएगा। तो CH डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या है सर, क्या मिल जाएगा सर, डबल बॉन्ड मिल जाएगा एक। अरे यार ये इसको मैं ऐसे बना देता हूं, यहां से ऐसे करके। भैया कुछ नहीं, एक चीज को मां कसम खा के ऐसे, मां कसम खाओ, राइट हैंड से खाने का, मां कसम खाओ और बोल दो जहां पर भैया OH ग्रुप प्रेजेंट है, और अगर वहां पर मुझे क्या दिख गया, H2SO4 दिख गया, तो वहां पर क्या करूंगा मैं, सिंपली वाटर को रिमूव कर दूंगा, डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। इजी इजी इजी। अब इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। अब मैं आपको दिखाऊंगा दूसरा मेथड। क्या दिखाऊंगा, दूसरा मेथड। तो सर हमारा दूसरा मेथड क्या है, बाय डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, यानी कि अल्काइल हैलाइड से अब हम लोग क्या कर देंगे, हेलोजन को निकाल देंगे, यानी कि अल्काइल हैलाइड हमारे पास ग्रुप रहेगा। अल्काइल हैलाइड क्या होता है सर, अल्काइल हैलाइड क्या होता है सर, देखिए पूरा एकदम ब्रीफ में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अल्काइल हैलाइड यानी कि कोई भी यहाँ पर अल्काइल ग्रुप, और हैलाइड यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यानी कि अल्काइल हैलाइड से हम लोग क्या कर देंगे, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, यानी कि हाइड्रो क्या हो जाएगा सर, हाइड्रो पानी होता है, तो हाइड्रा ले लेंगे, यहां से हाइड्रा ले लेंगे, यानी कि H, और हेलोजिनेशन मतलब कि हेलोजन में से Cl कोई भी ले लिए, Cl, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, किसी को भी ले लिए सर। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर HCl, HBr, HI कुछ भी निकाल लेंगे, किससे, अल्काइल हैलाइड से। तो होप करता हूं आपको इसका हेडिंग समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग देखेंगे इसका कॉन्सेप्ट को। अब इसको जल्दी से नोट तो कुछ करने का नहीं है, पर जैसे आपकी इच्छा कर लीजिए। तो सर यहां पर मान लीजिए क्या है हमारे पास, H H H, यहां पर क्या CH, और यहां पर मान लीजिए क्लोरीन है, और यहां पर क्या H है। आप यहां पर रिएजेंट क्या ले लोगे सर, अल्कोहलिक OH। अब यहां पर सर आपने क्या देख लिया, अल्कोहलिक OH। अल्कोहलिक OH देखते साथ ही ना अंदर में एक सेंसेशन सी हो जाती है, किसकी हो जाती है सर, सेंसेशन हो जाती है, किस टाइप की, अल्कोहलिक OH भी है। जहां पर भी रहेगा वहां पर हमें क्या करना है, एलिमिनेशन रिएक्शन करना है। अरे साला ये कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया सर, अरे यही कॉन्सेप्ट आप याद करिए, मैंने लास्ट लेक्चर्स में भी आपको बताया है। जहां पर हम लोग अल्कोहलिक OH को लेंगे, वहां पर क्या देंगे हम लोग, एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, डबल बॉन्ड फॉर्म होता है। और जहां पर भी हम लोग एक्वस OH को देखेंगे, तो वहां पर क्या कर देंगे हम लोग, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, अल्कोहलिक OH दे दिया मैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, डबल बॉन्ड फॉर्म होगा। तो यहाँ पर अल्कोहलिक OH मैं अभी आपको ना रफ में बता दे रहा हूँ। अल्कोहलिक OH क्या होता है, अल्कोहल कौन ले लेंगे, C2H5OH प्लस क्या ले लेंगे, KOH। इसको जब हम लोग रिएक्ट कराएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, C2H5O पे माइनस और K पे प्लस, O पे माइनस तक का ही हमें काम रहता है। इसके बाद हमारा टॉपिक क्या है, वही एलिमिनेशन रिएक्शन है, तभी मैं आपको उसको बता रहा हूँ। आप इसके बाद और अच्छे समझ जाओ अगर आप पहले नहीं हो तो। यहाँ पर क्या C2H5O माइनस, वो क्या, इट एक्ट एज अ बेस। तो यहाँ पर आया C2H5O माइनस, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है, अटैक किया किस पे, हाइड्रोजन पे, हाइड्रोजन पे अटैक किया, तो ये डबल बॉन्ड यहां पर ट्रांसफर हो गया। अब ये कार्बन का देखिए, एक बॉन्ड 3 4, अब इस वाला कार्बन 5 बॉन्ड तो नहीं बनाएगा, तो ये क्लोरीन क्या कर जाएगा, लीव कर जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ क्या हो गया, SCH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है सर। यहां पर एक चीज है, ये जो C2H5O माइनस है ना, ये आके सर इस पे, इस वाले हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा, और ये वाला क्लोरीन जो है वो लीव कर जाएगा, ठीक है, ये वाला क्लोरीन लीव कर जाएगा। हाँ सर, तो ये हमारा क्या है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अल्कोहलिक OH को हमारा रिएजेंट ले लेंगे, तो क्या है, C2H5OH प्लस QH, हमें इससे क्या मिल जाएगा, C2H5O पे माइनस, ये एक्ट एज अ बेस करेगा, बेस का काम क्या करता है, अटैक करने का।
तो ये H प्लस पे अटैक किया, ये बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर हो गया, लीव कर दिया। अगर आपको ये एकदम हड़बड़ी में समझ में आ रहा है तो आप ज्यादा टेंशन नहीं लीजिए। इसके बाद हमारा टॉपिक ही क्या है, एलिमिनेशन रिएक्शन, उसमें मैं आपको इसको तगड़े तरीके से समझा दूंगा, आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। भैया डीहाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब कि जो भी कंपाउंड दिया हुआ उसमें HCl निकाल दो, आंसर आ जाएगा। मैं आपको बता देता हूं, अभी जल्दी से नोट कर लीजिए। सर तो अभी हमारा टॉपिक क्या है, एलिमिनेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन सर, एलिमिनेशन रिएक्शन। मैंने इसको 2-3 बार लास्ट लेक्चर्स में भी समझा रखा है, अब यहाँ पर वापस से समझाऊंगा, ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन दो टाइप के होते हैं, एक होता है E1, एक होता है E2। अगर सर मेरा स्पीड थोड़ा आपको ज्यादा लग रहा है तो आप स्पीड को 0.75x पे कर दो, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पर टीचिंग शुरुआत किया तो धीरे धीरे मैं इससे फॉर्मल हो जाऊंगा। ये सब बात को रहने देते हैं। हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन कितने टाइप का होता है, E1 और E2, ठीक है। इसको बोला जाता है यूनिमोलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। इसको क्या बोला जाता है, यूनिमोलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। E2 क्या बोला जाता है, बायमोलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। सर यूनिमोलिकुलर यानी कि यहाँ पर E1 है तो यूनिमोलिकुलर, E2 इसलिए ये क्या है, बायमोलिकुलर। E1 कितने स्टेप में होता है, 2 स्टेप में होता है। पहला स्टेप क्या होता है इसका, लीविंग ग्रुप लीव करता है। लीविंग ग्रुप क्या करता है सर, लीव करता है। और इसका स्टेप 1 और इसका स्टेप 2 क्या है सर, अटैकिंग ग्रुप क्या करता है सर, अटैक करता है। ये क्या है, E1 की कहानी। और E2 में क्या है सर, ये एक ही स्टेप में हो जाता है। E2 में कैसे होता है सर, ये एक ही स्टेप में हो जाता है। कैसे होता है सर, एक ही स्टेप में हो जाता है। E2 में क्या होता है भैया, स्टेप एक ही स्टेप में हो जाता है, 1 स्टेप रिएक्शन है ये। बाप रे, E2 क्या है सर, 1 स्टेप रिएक्शन है। 1 स्टेप रिएक्शन है सर। 1 स्टेप रिएक्शन में क्या होगा, यहां पर अटैकिंग ग्रुप अटैक करेगा एंड लीविंग ग्रुप Lg यानी कि लीविंग ग्रुप विल लीव। यानी कि एक ही स्टेप में जब अटैकिंग ग्रुप अटैक करता है, लीविंग ग्रुप लीव करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, E2 रिएक्शन। सर इसको आप पहचानो कैसे, E1 यानी कि 1 यानी कि 2 स्टेप में होगा। पहला स्टेप क्या होगा, लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा और अटैकिंग ग्रुप इजीली अटैक कर जाएगा। E2 क्या होगा, E2 यानी कि 2 यानी कि 1 स्टेप। 1 स्टेप में क्या होगा, अटैकिंग ग्रुप वही स्टेप पे अटैक करेगा और लिविंग ग्रुप वही स्टेप में लीव कर जाएगा, ठीक है। मैं आपको E1 और E2 के अलग अलग एग्जांपल बताता हूं और माइनर और मेजर प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं वो भी बताता हूं, ठीक है। तो आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। हाँ सर, तो हमारा E1 क्या है, मान लीजिए ये कंपाउंड है, ठीक है, CH3 CCH3 CCH3 और यहाँ पर ब्रोमीन है, ठीक है। और यहाँ पर आप क्या दे दिए, एल्कोहलिक KOH। अब मैं आपको बता देता हूँ एल्कोहलिक KOH कैसे दे दी, यानी क्या, एल्कोहलिक KOH, ये क्या हमारा रिएजेंट। एल्कोहल में आप क्या ले लिए, C2H5OH, यानी कि कौन सा ले लिए सर, इथेनॉल ले लिए। क्या ले लिए सर, इथेनॉल। इथेनॉल ले लिए। तो अब यहाँ पर क्या देखिए, C2H5OH OH प्लस KOH, ये दोनों आपस में क्या कर गया सर, रिएक्ट कर गया। तो C2H5O पे माइनस, K पे प्लस, प्लस क्या बन गया यहाँ पर सर, H2O बन गया, ठीक है। तो अभी हमें काम किसका, सिर्फ इसका, कि इसका C2H5O माइनस, ये क्या, इट कैन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। ये क्या, न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इसके ऊपर क्या, नेगेटिव साइन, ठीक है। तो हम लोग क्या ले लिए सर, एल्कोहलिक OH। और ये क्या, E1 यानी कि 2 स्टेप होगा, यानी कि पहले लिविंग ग्रुप लीव करेगा। तो यहाँ पर भैया लिविंग ग्रुप है, वो इजीली क्या कर देगा सर, लीव कर देगा। और भैया कौन सा लिविंग ग्रुप कितना जल्दी लीव करेगा वो मैं अभी आपको थोड़ी देर के, मतलब 2 मिनट के बाद बता दूंगा। तो यहाँ पर लिविंग ग्रुप लीव किया, तो यहाँ क्या सर, CH3 CCH3, यहाँ पर CH3। अब यहाँ पर ये चल गया कार्बन का बॉन्ड, तो इसके ऊपर क्या गया, प्लस। तो हम लोग CH3 को कैसे लिख सकते हैं, CH2 और हाइड्रोजन पे। अब आपको पता है C2H5O माइनस क्या है सर, अटैकिंग ग्रुप है, न्यूक्लियोफाइल है। पॉजिटिव को देखा, उसका अंदर का तन बदन का तपिश उसका अंदर के एकदम बढ़ गया और वो क्या करेगा, कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। पर जब C2H5O माइनस अटैक करने के लिए आएगा ना, ये जो C2H5O माइनस है, ये जब अटैक करने के लिए आएगा ना, तो इजीली इस कार्बन पे अटैक नहीं कर सकता है। क्यों सर, इसका रीजन क्या है, यहाँ पर ना बहुत ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है। यहाँ पर CH3 ग्रुप कनेक्टेड है, यहाँ पर CH3 ग्रुप कनेक्टेड है, यहाँ पर CH3 ग्रुप कनेक्टेड है, यानी कि यहाँ पर क्या है सर, बहुत ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है। यहाँ पर ना सर भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा है, तो C2H5O माइनस इजीली अटैक नहीं कर पाएगा। अरे भैया एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ,
अगर एक चोर है, अंधेरा गली में आराम से चोरी कर पाएगा कि दिल्ली का मॉल रोड में आराम से चोरी कर पाएगा? मॉल रोड सॉरी कहाँ था, हाँ मॉल रोड कहाँ था, मनाली पे था। तो मनाली के मॉल रोड पर आसानी चोरी कर पाएगा कि यहाँ के कोई जंगल में आसानी चोरी कर पाएगा? तो ऑब्वियसली जंगल में। तो ऐसे ही क्या है ना, ये मॉल रोड है भैया, बहुत भीड़ भाड़ है यहाँ पर, और इसको क्या चाहिए, जंगल चाहिए, एकदम सुनसान जगह। तो C2H ओ माइनस बोलेगा चल ठीक है, अभी तो मॉल रोड में आ गए तो छोटा हाथ मार देते हैं। तो कार्बोकेटाइन पे हाथ नहीं मारे, किस पे हाथ मारेगा, H पे हाथ मारेगा, और H प्लस होके सॉरी OH बन के वापस से अपना किसको हासिल कर लेगा, इथेनॉल को हासिल कर लेगा, और जीवन में क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा। जैसे आप खुश हुए थे कब, जब आप उसको हासिल कर लिए थे। ओहो, पर आपने तो कभी उसको हासिल किया ही नहीं, सॉरी। तो C2H माइनस है, वो क्या करेगा सर, हाइड्रोजन को लेके खुश हो जाएगा। अब यहाँ पर CH2 जो हाइड्रोजन है, तो अब भैया एक चीज बताइए, ये हाइड्रोजन अगर H माइनस यानी कि इसका बॉन्ड को भी, इसका इलेक्ट्रॉन को भी ले जाए, किसका, CH2 का, तो H माइनस हो जाएगा, O माइनस H माइनस अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये वाला हाइड्रोजन बोलेगा चल ठीक है मेरा भाई कार्बन, तू मेरे इलेक्ट्रॉन भी रख ले और अपने इलेक्ट्रॉन भी रख ले, ठीक है। तो ये पूरा इलेक्ट्रॉन कहां पर ट्रांसफर हो जाएगा सर, यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा। और जब यहाँ पर ये कार्बन का देखिए 1 2 3 बॉन्ड बना है, अभी ये बॉन्ड इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो कितना बॉन्ड हो जाएगा, 4 बॉन्ड हो जाएगा। और पता है कार्बन 4 बॉन्ड में स्टेबल होता है, तो यहाँ पर ये क्या बन गया सर, इथीन बन गया सर। क्या बन गया सर, इथीन बन गया। तो होप करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। ये रिएक्शन क्या है सर, इस रिएक्शन में क्या है सर, ये है CH3 Br, पहला अल्कोहलिक केस दे दिए, और इसको हम लोग कौन से स्टेप से कर रहे हैं, E1 से। E1 दे दिए तो कार्बोकेटाइन पहले बना, और फिर यहाँ पर H चल गया और डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया। अब मैं आपको बता देता हूँ कौन सा डिग्री कार्बोकेटाइन में रिएक्शन ये वाला फास्ट होगा। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा सर, इसका 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। अरे सर अभी मैं आपको इसका मतलब बता देता हूँ। ये कौन सा कार्बन है, 3 डिग्री है, ठीक है। अब 3 डिग्री कार्बन में क्या होगा सर, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ब्रोमीन, इसका बॉन्ड से, इसका बॉन्ड ऐसे करके निकल गया, ठीक है। तो कार्बन के ऊपर क्या साइन आ गया, प्लस साइन। अब यहाँ पर ना CH3 है, CH3 का आपको पता है क्या इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है। तो यहाँ पर 3 प्लस आई वाले इसको इलेक्ट्रॉन देके इसको कम से कम थोड़ा देर तक के लिए मोमेंटरी हैप्पीनेस दे पा रहे हैं, ठीक है। अब यहीं पर मान लीजिए सर, अगर CH3 CH3 और सिर्फ यहाँ पर कौन रहता है, हाइड्रोजन रहता है और प्लस, तो ये कौन सा डिग्री हो गया, 2 डिग्री। तो अब इसको यहाँ पर 2 आई ग्रुप इसको स्टेबल कर पा रहे हैं, और सिर्फ 1 डिग्री पे 1 आई ग्रुप। तो ऑब्वियसली भैया 3 अच्छे आदमी एक अच्छे आदमी को समझा, एक न्यूट्रल आदमी को समझा रहे तो जल्दी समझ जाएगा, एज कम्पेयर टू 2, एज कम्पेयर टू 1। तभी 3 डिग्री वाला में लिविंग ग्रुप इजिली लीव कर जाएगा, क्योंकि भैया वहां पर 3 जन है उसको समझाने के लिए। अरे वही बात है ना भैया, यहाँ पर एक गहरी बात मैं बोल दूं आपको। जैसे मान लीजिए एक लड़की है, सॉरी यहाँ पर कोई लड़की क्या, हर लड़की बेकार नहीं होती, हर एक लड़का है मान लीजिए, ठीक है। एक लड़का है, उसकी कितनी है, 1 2 3 4 जन, ठीक है। अगर एक जन उसको छोड़ के चल भी जाएगा तो उसका घंटा फर्क पड़ेगा, 3 जन तो है ना उसके साथ में। अभी 1 डिग्री मान लीजिए, साला उसके साथ तो है 1 ही जन। 0 डिग्री मान लीजिए ना, सबसे बेस्ट एग्जांपल तो 0 डिग्री, CH और यहाँ पर क्या Br, सबसे कम किसका होता है सर, 0 डिग्री का। तो मान लीजिए 0 डिग्री है, ठीक है। तो ये अगर ये चल गई, इसकी अगर ये चल गई तो साला ये तो जीवन भर ऐसे ही बैठा रह जाएगा, कुछ काम ही नहीं है इसके पास, कोई इसके लिए प्रेरणा अपेक्षा कोई नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर सबसे ज्यादा भैया, ये मजाक से हट के जोक सा पार्ट, भैया 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। 3 डिग्री क्यों, क्योंकि 3 जन इसको देने के लिए हैं, बस बात खत्म। इवन इसी के साथ हमारा खत्म हुआ भैया। आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। अब मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चंस करा देता हूं सर। तो सर जैसा कि मैंने आपको डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल में बताया था कि जहां अल्कोहलिक OH दिखे, सॉरी जहां पर OH और H दिखे उसको रिमूव कर दो पानी बना के, ठीक है। अब जहां पर आपको अल्कोहलिक OH दिखेगा ना, तो आप माइनस क्या कर दो, HX, यानी कि एक हाइड्रोजन और जो भी ग्रुप कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसको मैं, ये जो कंपाउंड है इसको मैं यहाँ पर ओपन फॉर्म में लिख दे रहा हूं, यानी कि ये CH3, यहाँ पर भी क्या है CH3, यहाँ पर भी क्या है CH3, और यहाँ पर क्या है ब्रोमीन, इसको CH2H। जहां पर भी आपको कौन दिखेगा सर, अल्कोहलिक OH, जहां पर भी अल्कोहलिक OH दिखा माइनस करके HBr कर दिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस HBr, क्या हो जाएगा सर माइनस HBr, तो हो जाएगा CH3 CH2। अब HBr हो गया तो डबल बॉन्ड यहाँ हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया सर CH3 हो गया। ये क्या है इसका इजी मेथड, ये क्या है इसका ट्रिक है, क्या है सर इसका ट्रिक है सर, क्या है सर इसका ट्रिक है। हाँ सर, तो अभी हमारा एग्जांपल मैं दिखा देता हूं आपको। जैसे कि मान लीजिए ये क्वेश्चन है, CH2, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर कौन है CH, Br यहाँ पर कनेक्टेड है, यहाँ पर कौन है H यहाँ पर, और यहाँ पर क्या CH3। यहाँ पर दे दिए सर आप अल्कोहलिक OH,
इसी क्वेश्चन में आपने क्या दे दिया, एल्कोहलिक क्यूएच। क्या दे दिया सर, एल्कोहलिक क्यूएच। क्या दे दिया था सर, एल्कोहलिक क्यूएच दे दिया। ठीक है, तो एल्कोहलिक क्यूएच देने से क्या होगा सर, HBr निकल जाएगा। HBr निकल जाएगा तो यहाँ पर ना दो रास्ता है सर, इधर पहला केस में ये H और ये वाला Br निकल जाए, यहाँ पर क्या कर दे माइनस HBr, तो ये कैसे हो जाएगा सर, CH2। यहाँ पर अभी एक H तो डबल बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा CH CH2 CH3। और यहाँ पर सर एक केस और है, क्या है सर, एक और केस, ये हाइड्रोजन और ये ब्रोमीन अब निकल जाए। ठीक है सर, दूसरा केस क्या है सर, दूसरा केस क्या है सर, यहां पर भी कौन है, हाइड्रोजन। तो अब ये हाइड्रोजन और ये ब्रोमीन निकल गया, तो यहां पर क्या रह गया सर, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3। तो सर अब यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर जो डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ है इसके यहां पर सब्स्टिट्यूएंट कितना, एक, और यहां पर जो डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ है इसके कितने सब्स्टिट्यूएंट है, दो। यानी कि जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट रहेगा वो वाला जो इसका प्रोडक्ट है वो ज्यादा स्टेबल रहेगा। तो यहाँ पर दो सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये क्या प्रोडक्ट हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। और इसके एक सब्स्टिट्यूएंट है तो ये क्या प्रोडक्ट हो जाएगा सर, माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। तो इसके साथ हमारा एक नया कॉन्सेप्ट का यहीं पर मैंने आपको सिखा दिया कि मोर सब्स्टिट्यूएंट साइड, तो वो क्या हो जाएगा सर, मेजर। और मेजर का नाम क्या होता है सर, सेटजेफ। और माइनर का नाम क्या होता है सर, हॉफमैन। यानी कि सर यहां पर आपको कोई भी बोले कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन क्या है, 1 2 3 4 2 ब्रोमो ब्यूटेन, आप उसके में एल्कोहलिक क्यूएच दे दिए, तो एल्कोहलिक क्यूएच जहां दोगे आप वहां पर क्या हो जाएगा, माइनस HBr। ठीक है, तो दो आ सकता है, आइदर फर्स्ट वाला कार्बन से हाइड्रोजन निकल जाए और थर्ड वाला कार्बन से हाइड्रोजन निकल जाए। ये कौन सा, फर्स्ट कार्बन का रिजल्ट है और ये थर्ड कार्बन का रिजल्ट है। थर्ड कार्बन में क्या हुआ सर, दो सब्स्टिट्यूएंट है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है, एक सब्स्टिट्यूएंट है। अरे भैया ये भी समझ लीजिए कि यहाँ पर दो है, यहाँ पर एक है, जहां ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट वो मेजर प्रोडक्ट, तो ये क्या हो जाएगा, मेजर, ये क्या हो जाएगा, माइनर। मेजर प्रोडक्ट का नाम क्या है, सेटजेफ, और माइनर प्रोडक्ट का नाम क्या है, हॉफमैन। इसी के साथ हमारा सेटजेफ और हॉफमैन भी खत्म हुआ। अब मैं आपको इसके एक नया एग्जांपल दूंगा। देख रहे हो ना मैं कितना स्मार्ट हूँ, लरी में साला सब कुछ खत्म करवा दे रहा हूं मैं। अब मैं आपको इसका दूसरा एग्जांपल देता हूं, ये क्या होगा, अभी दूसरा एग्जांपल मस्त वाला एग्जांपल है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। तो सर यहां पर अभी हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, 1 ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है, तो यहां पर एल्कोहलिक क्यूएच दे दिया। आप क्या दे दिए सर, एल्कोहलिक क्यूएच। तो एल्कोहलिक क्यूएच से क्या होता है, Br लीव कर जाता है, तो CH3 CH2 CH2, यहां पर क्या है, CH2 CH2, और यहाँ पर क्या है, CH2 के ऊपर प्लस। अब इसकी हसीना चल गई, ब्रोमीन चल गई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके ऊपर प्लस। तो यहाँ पर CH को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे। अब एक चीज बताइए, ये कौन सा डिग्री कार्बोकैटायन है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। अगर यही पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाए तो ये कितना डिग्री कार्बोकैटायन मिल जाएगा, 2, क्योंकि एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो आपको पता ही कि 2 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू 1 डिग्री कार्बोकैटायन। पर ये कब होगा, जब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा, और ये पॉजिटिव चार्ज 2 डिग्री पे कैसे ट्रांसफर होगा, जब ये स्टेबल हो जाएगा। तो ये वाला कार्बन क्या बोलेगा ना, भाई हाइड्रोजन तेरा तो कोई जात नहीं है, तू एक काम कर, यहां पर चल जा, यहां पर डबल बॉन्ड बना ले, और इसको क्या मिल जाएगा सर, स्टेबिलिटी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, यहां पर जैसे क्या CH2 है ना, अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो इसको क्या मिल जाएगा, स्टेबिलिटी। तो यहां पर क्या होगा ना सर, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, यहां पर क्या हो जाएगा सर, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। तो ये हाइड्रोजन ये यहां पर चल जाएगा। ठीक है, यानी कि ये हाइड्रोजन जो है ये क्या करेगा, H पे माइनस बना देगा। H कैसे टूट सकता है, इधर H प्लस पे और H माइनस पे, तो यहाँ पर ये कैसे टूट जाएगा, H पे माइनस और यहाँ पर प्लस। अब माइनस वाला यहाँ पर अटैक कर जाएगा और ये बॉन्ड H ये ऐसे बन जाएगा। तो ये इसका प्रोडक्ट कैसा बनेगा, CH3 CH2, CH में क्या बन गया प्लस, और यहाँ पर क्या बन गया सर, CH3। 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट में कौन अटैक कर देता है, H पे माइनस साइन अटैक कर देता है। ठीक है, अब ये कितना डिग्री बन गया, 2 डिग्री। ठीक है, अब यहां पर सर क्या होगा, अब यहां पर क्या होगा सर, जब हम लोग C2H5O- देंगे। ठीक है, ये प्रोडक्ट है यहां पर। अब मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूं, यहाँ जगह की कमी हो रही है, अब मैं आपको दिखाता हूं। हाँ सर, तो हमारा चीज क्या है, यहाँ क्या CH3 CH2 CH पे यहाँ पर क्या है प्लस और CH3। आपको तो पता है हमारा बेस कौन सा है, मतलब रिएजेंट क्या है, एल्कोहलिक क्यूएच। तो अटैक कौन करेगा, C2H5O पे माइनस। यहाँ पर भी कौन अटैक किया,
C2H5O पे माइनस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, ये CH2 और यहाँ हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा सर, CH और यहाँ पर हाइड्रोजन। ठीक है, तो आइदर ये वाला हाइड्रोजन पे C2H5O माइनस ऐड करे और यहाँ डबल बॉन्ड बना दो और स्टेबल हो जाए, आइदर यहाँ पर अटैक करो यहाँ पर, तो दोनों का मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर क्या है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2, और यहाँ पर एक प्रोडक्ट और हमारा क्या मिल जाएगा सर, हमें एक प्रोडक्ट और क्या मिल जाएगा, ताऊ। तो यहां पर क्या मिल जाएगा सर, C2H5O माइनस, आइदर वो इस पे, पहला केस में इस पे अटैक कर दिया, ये क्या दूसरा केस, अब इस पे अटैक करेगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब वापस आप देखिए, ये जो प्रोडक्ट है ये क्या हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा सर, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, यहाँ पर भी 2 सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सेटजेफ। और ये क्या प्रोडक्ट हो जाएगा सर, माइनर, तो यहाँ पर कितने सब्स्टिट्यूएंट है, एक सब्स्टिट्यूएंट, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हॉफमैन। तो होप करता हूं आपको इंटरेस्टिंग एग्जांपल भी समझ में आ गया होगा, जिसमें हम लोग क्या कर दिए सर, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। अब आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, मैं इसके बाद आपको एक एक्सेप्शन सा क्वेश्चन दिखाऊंगा। हाँ सर, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर हम क्या ले लिए सर, CH3 ले लिए, यहाँ पर क्या ले लिए सर, CH, यहाँ पर क्या ले लिए सर, ब्रोमीन, यहाँ पर क्या ले लिया, CH2 CH3, वापिस से क्या दे दिए सर हम, एल्कोहलिक QH। क्या दे दिए सर, एल्कोहलिक QH नहीं दिए सर। अब हम लोग यहाँ पर कौन सा रिएजेंट यूज कर लिए, टर्ट ब्यूटाइल बेस, टर्ट ब्यूटाइल बेस। टर्ट ब्यूटाइल बेस में मैं बस आपको इतना ही बता दे रहा हूँ कि ये क्या है, बल्कि बेस है। कैसा, ये बल्कि बेस है, यानी कि इजीली अंदर घुस के अटैक नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा ना सर, देखिए यहाँ पर क्या होगा सर, यहाँ पर क्या होगा सर, यहाँ पर क्या होगा सर, यहाँ पर देखिए CH2, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर क्या है CH ब्रोमीन, यहाँ पर क्या है CH, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है, और यहाँ पर क्या है CH3। ठीक है, यहाँ पर आप क्या दे दिए, बल्कि बेस दे दिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दे दिया, बल्कि बेस, टर्ट ब्यूटाइल बेस है ना, टर्ट ब्यूटाइल बेस है इसका नाम, ये क्या है, बल्कि बेस है। तो यहां से ना बेस इधर यहां से आके पहला केस में यहां पर अटैक करेगा, और बेस आके, बेस क्या है, माइनस साइन है, बेस आपको पता है अटैक करता है, ये क्या हो गया केस 1, ये क्या हो गया केस 2, ये क्या हो गया केस 2, और ये क्या होगा केस 1। तो केस 1 और केस 2। ठीक है, अब मैं आपको इसमें बताऊंगा मेजर कौन सा और माइनर कौन सा है। इधर यहां पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहां पर ट्रांसफर हो जाएगा, और ये ब्रोमीन लीव कर जाएगा, और इधर यहां पर करेगा और ब्रोमीन लीव कर जाएगा। ठीक है, तो ये पहला केस का आप आंसर देख लीजिए, CH। तो और दूसरा केस का आंसर देख लीजिए, CH3। तो सर अभी आप बोलोगे कि लेस सब्स्टिट्यूएंट साइड ये है, तो ये कौन सा प्रोडक्ट हो जाएगा, माइनर, और बोलोगे मोर सब्स्टिट्यूएंट साइड ये है, तो ये कौन सा प्रोडक्ट हो जाएगा, मेजर। बट इट इज रॉन्ग, बट इट इज रॉन्ग, हाँ ये गलत है। क्यों गलत है, बोलोगे सर क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हो, जो साला पढ़ा रहे हो उसको बोल देते हो गलत हो। गलत यहाँ पर कॉन्सेप्ट नहीं है, गलत यहाँ पर बेस है। अगर आप टर्ट ब्यूटाइल बेस लोगे ना, ये क्या बल्कि बेस है, यानी कि ना बहुत ज्यादा इसके अंदर में क्या स्टेरिक हिंड्रेंस। तो अब एक चीज मान लीजिए कि हम एकदम पूरा अपना गांव को लेके आ रहे हैं, ठीक है, आपके गांव में अटैक करने के लिए। आपका गांव में 100 जन है, हमारे गांव में 100 जन है, तो यहाँ पर क्या है ना 100 एकदम भयंकर टाइप का रिपल्सन हो जाएगा। अब मान लीजिए मेरे गांव में 100 जन है, आपके गांव में 10 जन है, तो आसानी से आपको हम घुस के मार देंगे। तो इस केस में क्या हुआ ना, यहाँ पर भी स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट बहुत ज्यादा है, बेस में भी स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर ना ये वाला हाइड्रोजन को ना ये बेस क्या इजीली लेके चल जा सकता है, इसको इजीली लेके जा सकता है एज कम्पेयर टू ये वाला हाइड्रोजन। यहाँ पर क्या हो जाता है, टफ। ये टफ क्यों हो जाता है सर, क्योंकि ना सर यहाँ पर क्या होता है, ये जो बेस है इसको ना पूरा अंदर घुसना, ये CH3 को पछाड़ना पड़ेगा, इधर से इसको पछाड़ना पड़ेगा, ऐसा थोड़ा डायरेक्ट आके बगल से मार देगा, ससुरा अंदर घुस के कैसे कैसे करके। तो ये क्या है, टफ है। तो यहाँ पर ना ये जो मेजर प्रोडक्ट विल टर्न टू, इट विल टर्न टू, मेजर प्रोडक्ट विल टर्न टू माइनर, एंड माइनर प्रोडक्ट विल टर्न टू मेजर। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सेटजेफ, और इसको क्या बोलेंगे सर हम लोग, हॉफमैन। तो यहां पर आप बगल में इसका भी खोपचा लिख लीजिए सर, खोपचा इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर जीवन। तो क्या है सर, व्हेन वी यूज टर्ट ब्यूटाइल बेस, मेजर विल टर्न टू माइनर, एंड माइनर प्रोडक्ट will turn to
मेजर। तो होप करता हूं आपको ये मस्त कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ये ना हमारे +3 के बुक में मेंशन नहीं है, पर मैं आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं बस आपको एग्जाम के मोटिव से पढ़ाने नहीं आया, आपको क्या इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बताने के लिए भी आया हूँ। ये हमारे 12th में था, हमारे प्रोफेसर साहब ने हमें बताया था। तो अब इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, ये एक्सेप्शन क्वेश्चन को नहीं समझा तो वापस से रिवाइंड करके देख लीजिए। कुछ नहीं है सर, बल्कि बेस है, बाहर इजीली अटैक करेगा एज कंपेयर टू अंदर। अरे भैया एक मान लीजिए गांव में 100 आदमी जा रहे हैं, आपके गांव वाले ने क्या किया, 2 दरबान को लगा दिया। ये कौन है, दरबान है, ठीक है। सर इसको तो आराम से मार देंगे ना, ये बाहर है। अब अंदर में इसको घेरा हुआ कौन है, यहाँ पर 50 आदमी, यहाँ पर 48 आदमी, 2 को तो हम यहाँ मार दिए ना। तो इसको लेके जाना बहुत मुश्किल है एज कंपेयर टू इसको, तभी ये क्या हो जाएगा माइनर, ये क्या हो जाएगा मेजर। ये क्या हो जाएगा मेजर, वो क्या हो जाएगा माइनर। आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ेंगे E2 के तरफ। तो सर हमारा दूसरा क्या है, E2 क्या है, बायोमोलिकुलर। ये कितने स्टेप में हो जाएगा सर, एक ही स्टेप में हो जाएगा, यानी कि अटैकिंग ग्रुप अटैक करेगा और लिविंग ग्रुप लीव करेगा। तो यहाँ पर आप मान लीजिए H है, C है, H है और ये H है, यहाँ पर भी H है और यहाँ पर X है। आपने क्या दे दिया, अल्कोहलिक QH। तो कौन आएगा सर, C2H5O पे माइनस, अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर होगा, ये यहाँ लीव कर जाएगा। तो HCH2 डबल बॉन्ड CH2, सिंपली ये बन गया, ठीक है। और इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा सर, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। सर इसका ऑर्डर 0 1 2 3 क्यों होगा, अगर मान लीजिए यहाँ पर हाइड्रोजन है तो इजीली अटैक कर लेगा। यहाँ पर मान लीजिए CH3 आ गया तो थोड़ा इसको मुश्किल होगा। यहाँ पर भी CH3 आ गया 2 डिग्री तो और मुश्किल होगा। यहाँ पर भी CH3 आ गया तो क्या होगा, और मुश्किल होगा। तो जितना ज्यादा डिग्री बढ़ते जाएगा कार्बोकैटायन का, उतना ही हार्डली उसको होगा अटैक करने में। तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन रहेगा ताऊ, और वो आराम से उसको अटैक कर देगा। क्या कर देगा सर, अटैक कर देगा। क्या कर देगा सर, अटैक कर देगा। होप करता हूं आपको E2 भी समझ में आ गया। अटैक ग्रुप अटैक किया, लिविंग ग्रुप लीव किया, भाई सिंपल, और कुछ नहीं है। इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिए। तो सर हमारा तीसरा क्या है सर, तीसरा एंड लास्ट एलिमिनेशन रिएक्शन है क्या, E1CB। E1CB में क्या है सर, E1CB को आप कैसे तोड़ते हैं, E1 यानी कि एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर, यानी कि कितने स्टेप में होगा, 2 स्टेप में। और कंजुगेट बेस यानी कि यहां पर फॉर्मेशन ऑफ कंजुगेट बेस। यानी कंजुगेट बेस कैसे बनता है, -H+ करके। तो -H+ करोगे इस रिएक्शन में, यानी कि कंजुगेट बेस भी फॉर्म होगा और इवन रिएक्शन भी टेक प्लेस लेगा। तो दोनों रिएक्शन जब साथ में साइमल्टेनियसली टेक्स प्लेस करेंगे तो उसको बोला जाएगा E1CB रिएक्शन। तो हमारा ये कैसे हो जाएगा सर, यहां पर जैसे मान लीजिए कंपाउंड है CHHC और क्या है, यहां पर H है, यहां पर H है और यहां पर कौन है सर, लिविंग ग्रुप है। तो यहां पर पहले क्या होगा सर, फॉर्मेशन ऑफ कंजुगेट बेस। तो यहां पर ये जो H है ना, ये कैसे टूटेगा, H पे प्लस ले लेगा और C पे माइनस। तो पहला स्टेप में हम लोग क्या करेंगे सर, फॉर्मेशन ऑफ कंजुगेट बेस। स्टेप 1 यहां लिख देते हैं, फॉर्मेशन, इसको यहां पर अलग से करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ कंजुगेट बेस, यानी कि H+ रिमूव हो जाएगा। तो पहला स्टेप में क्या होगा, -H+। तो ये C के ऊपर माइनस आ जाएगा, तो CHH और यहां पर आ गया माइनस, यहां पर क्या है CHHHL। अब यहां पर क्या होगा ना, लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा। फिर यहां पर अटैकिंग ग्रुप कौन है, यहां पर ना घर का वेदी ही लंका झांकता है, -C क्या कर देगा, अटैक कर देगा। तो यहां पर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, माइनस लिविंग ग्रुप, ये लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा अपने आप। कैसे लीव करेगा आपको पता है, यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर कौन हो जाएगा माइनस, और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, और यहाँ पर क्या हो गया प्लस। अब एक ही रिएक्शन के घर में एक ही साला पैसा वाला जैसे, और भाई ये तो मस्त एग्जांपल निकल गया। आप लोग 2 भाई हो, दोनों भाई दोनों दवाई, ठीक है। एक भाई के पास बहुत पैसा, एक भाई पास थोड़ा गरीब हो गया, तो भैया वो बाहर काहे किसी से भीख मांगेगा, अपने ही भाई से बोल देगा भाई थोड़ा पैसा दे दे, कुछ दिन बाद को लौटा देंगे। तो माइनस क्या करेगा ना, अपने भाई को यहाँ पर ऐसे करके बॉन्ड ट्रांसफर कर देगा। यहाँ पर माइनस बॉन्ड यहाँ पर बन गया, तो CHH, यहाँ पर डबल बॉन्ड CHH, दोनों ससुरा खुश हो गया, बस पार्टी ऑल नाइट वाला हिसाब हो गया, ठीक है। E1CB क्या होता है, E1 यानी कि एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर। ये कितने स्टेप पे होगा, 2 स्टेप में। और पहला स्टेप में क्या होगा, कंजुगेट बेस बनेगा, ठीक है। यहाँ से -H+ हुआ, माइनस आ गया। दूसरे स्टेप में लिविंग ग्रुप खुद से लीव कर जाएगा, यहाँ पर CH3 रहेगा, 3 डिग्री मैंने बता रखा है। फिर यहाँ पर माइनस क्यों अटैक किया, क्योंकि भैया घर में ही कमी हो गई थी, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये बना दिया। तो होप करता हूँ आपको एलिमिनेशन रिएक्शन के तीनों टाइप समझ में आ गया होगा। अब मैं दिखाऊंगा आपको रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स, यानी कि पहले हम लोग किसका क्या कर लिए, फॉर्म कर लिए, किसको, अल्कीन्स को। अब मैं आपको दिखाऊंगा
एल्किन बन तो गया, अब उसको कैसे अलग अलग कंपाउंड से रिएक्ट करता है, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। तो सर अभी हमारा क्या होने वाला है सर, रिएक्शन ऑफ अल्किन्स, यानी कि हमने देख लिया फॉर्मेशन ऑफ अल्किन्स, यानी कि अल्किन्स कैसे फॉर्म हो सकता है। अभी हम लोग क्या करेंगे, रिएक्शन ऑफ अल्किन्स। क्या करेंगे सर, रिएक्शन ऑफ अल्किन्स। तो मैं आपको एक बता दे रहा हूं, हम लोग इस रिएक्शन में किसके हेल्प से करेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये इस मतलब हमारे जो जितने भी रिएक्शन है 10 रिएक्शन है टोटल, ठीक है। आज मैं 5 रिएक्शन कवर करूंगा और कल मैं और 5 रिएक्शन कवर करूंगा, ठीक है। तो आज कितने रिएक्शन होने वाले हैं, 5 रिएक्शन। और उन सभी रिएक्शन में क्या लगेगा ना, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तभी मैं आपको इसको एक बार रिकैप करा दे रहा हूं। मैंने अपने लास्ट लेक्चर्स में इसको काफी अच्छे तरीके से बताया है, पर अभी मैं इसको क्या करा देता हूँ, रिकैप करा देता हूँ। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यानी कि भैया एडिशन रिएक्शन होगा और उसमें पहले कौन ऐड होगा, इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा। तो अभी डाउट निकलता है सर इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम। इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है सर, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम। यानी कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है सर, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम। इसको आप कैसे पहचानोगे, आइदर उसके पास पॉजिटिव चार्ज रहेगा और उसका ऑर्बिटल क्या रहेगा, वैकेंट ऑर्बिटल, यानी कि उसका जो ऑर्बिटल है उसमें कोई भी आके अटैक कर सकता है, तभी वो क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है सर, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, यानी कि उसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी। और क्या नाम है, उसको आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे, आइदर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगी या उसका जो क्या नाम है, ऑर्बिटल है जिसमें ऑक्टेट बनता है, 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, वो वैकेंट रहेगा, यानी कि उसमें और इलेक्ट्रॉन्स की जगह बची रहेगी। तो इलेक्ट्रोफाइल उसको बोलते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कैसे होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 है और यहाँ पर HCl दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको पता है HCl कैसे टूटता है, Ha+ और Cl पे माइनस। तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन हुआ, हाइड्रोजन H+, और न्यूक्लियोफाइल कौन हुआ, क्लोरीन पे माइनस। चलो न्यूक्लियोफाइल जिक्र किया ही है तो अर्ज किया है तो हम तुमको बता ही देते हैं कि न्यूक्लियोफाइल किसको बोलते हैं। न्यूक्लियोफाइल किसको बोलते हैं, इधर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा और उसके ऊपर लोन पेयर होगा और उसके पास क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा, ठीक है। मैंने अपने लास्ट लेक्चर्स में इसको काफी टाइम दे के बताया है, तो आप उसको जरूर से जाके देख ले। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड कैसे करता है, इट एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल हमेशा किसके ऊपर अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर। तो ये कैसे टूट जाएगा सर, प्लस और माइनस पे। तो वो अभी दिखाने का जरूरत नहीं है, ये आपको पता ही होगा। तो ये कैसे अटैक करेगा, H पे प्लस, यानी कि इस रिएक्शन में पहले कौन ऐड हो रहा है, H+ ऐड हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा सर, CH2, यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, CH2, और ये हो जाएगा CH3, और एक पे प्लस रह जाएगा, फिर बाद में कोई भी Cl- आके अटैक कर देगा। यानी कि भैया ऐसा रिएक्शन जहां पर इलेक्ट्रोफाइल पहले ऐड हो रहा है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, डबल बॉन्ड टूटता है। तो होप करता हूं आपको ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको दिखाने वाला हूं हमारा पहला रिएक्शन, अब इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। हाँ सर, तो हमारा पहला क्या है, एडिशन ऑफ हेलोजन, यानी कि हम हेलोजन को ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या कंपाउंड है, इथीन है, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको क्या दे दिया, Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। CCl4 क्या करते हैं ना, Cl2 को तोड़ने में मदद करता है। तो Cl2 कैसे टूटेगा, एक Cl पे प्लस और एक Cl पे कैसे टूटेगा सर, माइनस होकर टूटेगा। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड पता है आपको न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। तो ये जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ पर आके Cl+ पे अटैक कर देगा। तो ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा CH2 और Cl। आपको पता है यहाँ पर क्या है, प्लस, और आपको तो पता ही है कि क्लोरीन के पास क्या होता है सर, लोन पेयर होता है। क्या होता है, लोन पेयर होता है। तो लोन पेयर विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल पे अंदर ही अंदर अटैक कर देगा। तो ये कैसे हो जाएगा सर, CH2, यहाँ पर क्या है सर, क्लोरीन। अब क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव आ गया क्योंकि इसका लोन पेयर किस पे कन्वर्ट हो गया सर, बॉन्ड पेयर पे कन्वर्ट हो गया। अब क्लोरीन तो आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो क्लोरीन अपने ऊपर पॉजिटिव तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, जैसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाती आपको किसी और के साथ देख के। तो यहाँ पर क्या होगा ना सर, जो Cl- है ना, वो आके इस वाले एटम पे अटैक कर देगा और ये बॉन्ड इसके ऊपर वापस से चल जाएगा, लोन पेयर इसको वापस से मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया सर, CH2 Cl, CH2 Cl। तो होप करता हूं सर आपको ये रिएक्शन समझ में आ गया होगा। हम लोग हेलोजन को कैसे ऐड करेंगे, इथिन लिए, उसमें Cl2 देके CCl4 दे दिए, ये अंदर ही अंदर अपने आप को अटैक कर दिया भाईचारा में। यहाँ पर ये ऐसे करके बॉन्ड बना लिया। अब क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव तो स्टेबल नहीं है, तो Cl- आके इस पे अटैक किया और यहाँ पर हमें क्या मिल गया, ट्रांस 1,2 डाइक्लोरो, ट्रांस, क्योंकि क्लोरीन और क्लोरीन दोनों ऑपोजिट साइड में, ठीक है, डाइक्लोरो इथेन।
क्या हो गया सर, डाइक्लोरोएथेन। अब मैं आपको इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री बता दूंगा कि हमें सिस अल्किन से क्या मिलता है और ट्रांस अल्किन से क्या मिलता है। आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। हाँ सर, तो अब क्या है स्टीरियोकेमिस्ट्री। स्टीरियोकेमिस्ट्री भैया कुछ नहीं है, मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ। सिस एल्किन और ट्रांस, सिस यानी कि दोनों, क्या नाम है, सिस एल्किन में क्या रहेगा सर, CH3 CH3 दोनों सेम साइड में रहेंगे। क्या रहेंगे सर, CH3, यहाँ पर क्या है CH3, और यहाँ पर क्या हाइड्रोजन, और यहाँ पर हाइड्रोजन, दोनों क्या है सेम साइड में रहेंगे। क्या हम लोग यहाँ पर क्या दे देंगे, Cl2 दे देंगे या Br2 कुछ भी दे देंगे, ठीक है। तो इसका प्रोडक्ट कैसे हो जाएगा सर, इसका प्रोडक्ट कैसे हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा CH3, एक हाइड्रोजन इधर, एक ब्रोमीन इधर, यहाँ पर एक ब्रोमीन इधर और एक हाइड्रोजन इधर, और यहाँ पर कौन हो जाएगा सर, CH3। तो ये हमारा कंपाउंड, ये हमें क्या दे देगा, रेसिमिक मिक्सचर दे देगा। क्या दे देगा सर, रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं कि रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है सर, जो कि प्लेन पोलराइजेट को 50% क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और 50% एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यहाँ पर मैं आपको फील्ड दे देता हूं, ये इसका प्रायोरिटी क्या हो जाएगा 1, इसका क्या हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा 3, सॉरी इसका हो जाएगा 3 और इसका हो जाएगा 4, सॉरी इसका हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा 3 और इसका हो जाएगा 4। तो ये ऐसे लाइट को रोटेट कर दिया। अब इसका 1, इसका 2, इसका 3, तो ये इधर, तो एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में। अगर भैया नहीं समझ में आ रहा तो रेसिमिक मिक्सचर वाले जाके जल्दी से देखो। तो हमें अगर हम सिस अल्किन लेंगे, अगर हम सिस अल्किन लेंगे तो हमें प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, रेसिमिक मिक्सचर। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ। अभी मैं आपको ट्रांस अल्किन लेके दिखाऊंगा और हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब इसको एक मिनट रहे, यहीं पर रहने दीजिए, यहाँ ऊपर कर देता हूँ उसको। हाँ सर, तो हमारा क्या है ट्रांस अल्किन। अभी हम लोग ट्रांस अल्किन ले लेंगे, ठीक है, यानी कि C डबल बॉन्ड C, ऊपर हाइड्रोजन इधर, यहाँ CH3 इधर, यहाँ पर CH3 इधर और यहाँ पर हाइड्रोजन इधर। अगर हम लोग ट्रांस अल्किन ले लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, Cl2 दे देंगे तो मेसोफॉर्म मिल जाएगा। इसका मैकेनिज्म जरूरी नहीं है, तभी मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। अरे सॉरी, यहाँ पर ब्रोमीन देख के कंफ्यूज नहीं हो जाना भाई, यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर क्लोरीन है। अगर यहाँ ब्रोमीन रहता तो यहाँ ब्रोमीन, यहाँ ब्रोमीन, सिंपल है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा H और यहाँ पर Cl और यहाँ पर CH3। और मेसो कंपाउंड तो आपको पता है, जो कि क्या नाम है, कायरल सेंटर होता है पर ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, क्योंकि यहाँ पर आप इसमें क्या रहता है, प्रेजेंस ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री। ये हमारा अभी का टॉपिक नहीं, ये हमारा स्टेरियोकेमिस्ट्री का पार्ट है। अगर आपको ये पार्ट क्लियर नहीं है तो आप जरूर से पहले स्टेरियोकेमिस्ट्री को पढ़िए, फिर आप यहाँ पर बढ़िए। तो भैया सिंपल सी बात है, अगर हम ट्रांस अल्किन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मेसो कंपाउंड मिलेगा। और अगर हम सिस अल्किन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा सर, रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा। तो होप करता हूं आपको ये दोनों पार्ट समझ में आ गया होगा। ये कौन सा है ए, ये कौन सा है बी, आप इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने दूसरे पे। हाँ सर, तो हमारा दूसरा क्या है, एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड। एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड भैया इतना आसान नहीं है, हर एक का मैकेनिज्म बताना और उसको अपने आप सॉल्व करना। ऐसे हेलोजन एसिड यानी कि HI हो गया, HCl रह गया, यानी कि हेलोजन यानी कि क्लोरीन, और एसिड यानी कि H+ HBr हो गया। तो अभी आप किसका देखोगे, ये सब का एडिशन देखोगे, ठीक है। पहले आपने प्योर फॉर्म में देखा, अभी आप एसिड के फॉर्म में देखोगे। तो पहला हम लोग करेंगे एडिशन, ADDITI, एडिशन इन सिमेट्रिकल अल्किन। हम लोग देखेंगे अभी एडिशन इन सिमेट्रिकल अल्किन, यानी कि सिमेट्रिकल अल्किन में कैसे एडिशन होगा। तो भैया यहाँ पर कंपाउंड सिमेट्रिकल भैया की इवन नंबर वाला 2, 4, 6, 8, इसमें आप कैसे ऐड करोगे। तो आप इसमें क्या ऐड करो, मान लीजिए HCl, तो HCl कैसे टूटेगा, H पे प्लस और Cl पे माइनस। मैं आपको इसका डायरेक्ट क्या बता दे रहा हूँ, मैकेनिज्म। तो ये डबल बॉन्ड कैसे टूटता है, एक पे प्लस और एक पे माइनस, और यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा तो ये इस पे अटैक करेगा। तो यहाँ पर क्या कनेक्ट हो जाएगा सर, CH3 बन जाएगा और ये प्लस। अब यहाँ पर क्लोरीन माइनस है तो Cl माइनस आएगा और इसके ऊपर अटैक कर जाएगा। भैया ये मैंने बहुत बार बता रखा है, तो इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब, कोई सेंस नहीं है। तो आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। अब मैं आपको दिखाऊंगा एडिशन इन अनसिमेट्रिकल अल्कीन। सर दूसरा क्या है, एडिशन इन अनसिमेट्रिकल अल्कीन, यानी कि भैया 3 कंपाउंड होंगे, सिंपल है भैया। तो जैसे क्या CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये डबल बॉन्ड कैसे टूटता है सर, एक पे डबल बॉन्ड कैसे टूटता है, एक पे प्लस आता है और एक पे माइनस आता है, और यहाँ पर मान लीजिए क्या दिया हुआ है
HCl ही दिया हुआ है, तो ये माइनस इस पे अटैक करेगा तो CH3 CH पे प्लस, और यहाँ पर क्या बन जाएगा CH3, और यहाँ पर Cl माइनस आएगा, इस पे अटैक करेगा और इसका हमें प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा CH3, यहाँ पर क्या हो जाएगा CHCl, और यहाँ हो जाएगा CH3, तो ये कितना बन गया 2 क्लोरोप्रोपेन बन गया। तो भैया जब सिमेट्रिकल में करेंगे तो ऐसे होगा, और अनसिमेट्रिकल भैया कुछ नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। होप करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको इसमें एक एक्सेप्शन बताता हूँ, जब हम लोग पेरोक्साइड लेंगे और इस वाले टॉपिक को भी एंड करेंगे। अब जल्दी से नोट कर लीजिए, अनसिमेट्रिकल, ठीक है। ये वाला मैंने आपको पहले ही बता रखा है पुराने लेक्चर्स में, अभी वापस से इसका पार्ट है तो मैं बता देता हूँ आपको। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अगर मान लीजिए यहाँ पर HCl है तो यहाँ पर इसका आंसर H2O2 के प्रेजेंस में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा CH3 CH, और यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3 और Cl। अगर यहीं पर सर क्या है CH3 है CH है और डबल बॉन्ड CH2 है, और यहाँ पर अगर क्या है HBr है H2, अगर मान लीजिए नॉर्मल HBr तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस पे टूटेगा, बीच में Br लग जाएगा, और CH3 सेम एस Cl का मैकेनिज्म पे। पर अगर यहीं पर सर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 अगर HBr ही है और H2O2 हमें यहाँ पर दिया हुआ है, तो हमें प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा CH3 CH, यहाँ CH2 हो जाएगा और यहाँ पर CH2 Br। अब Br क्या है ना 1 डिग्री पे लग जाएगा 2 डिग्री पे नहीं लगेगा जब हम लोग पेरोक्साइड के प्रेजेंस में करेंगे। तो इसका रीजन अभी मैं आपको बता देता हूं, अब इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। तो भैया यहाँ पर क्या है ना, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन प्लेस करता है, ठीक है। तो CH3 डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2 है, तो ये कैसे टूट जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ रेडिकल। तो यहाँ एक रेडिकल यहाँ एक रेडिकल, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर HBr है H2O2, भैया यहाँ पेरोक्साइड में आपको पता है ना रेडिकल फॉर्म होता है, तभी यहाँ पर क्या हो गया रेडिकल फॉर्म हो गया। तो अब आप एक चीज बताइए, अगर ब्रोमीन यहाँ पर आके लग जाएगा तो यहाँ पर कितना डिग्री मिलेगा हमें, 2 डिग्री। और आपको पता है रेडिकल किसका प्रॉपर्टी शो करता है, कार्बोकैटायन का प्रॉपर्टी शो करता है। और अगर मान लीजिए 1 डिग्री पे लग गया, तो अगर मान लीजिए 2 डिग्री पे लग गया तो हमें कितना डिग्री रेडिकल मिलेगा, 1 डिग्री। तो मैं आपको दोनों दिखा देता हूं, CH3 CH रेडिकल CH2 रेडिकल और यहाँ पर ब्रोमीन, और यहाँ पर सर क्या है CH3 CH ब्रोमीन और यहाँ पर क्या CH2 रेडिकल। तो आपको पता है यहाँ पर हमें कौन सा डिग्री रेडिकल मिल रहा है, 2 डिग्री। यहाँ पर क्या मिल रहा है 2 डिग्री, और यहाँ पर क्या मिल रहा है सर 1 डिग्री रेडिकल मिल रहा है, ठीक है। ये कौन सा है 1 डिग्री, ये कौन सा डिग्री है 2 डिग्री। तो आपको पता है 2 डिग्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू 1 डिग्री रेडिकल, तभी हम इसका आंसर ये वाला लिखते हैं, ये वाला आंसर नहीं लिखते हैं। तो यहाँ इसका रीजन क्या लिख देंगे, व्हेन ब्रोमीन अटैच टू 1 डिग्री कार्बन we get a free 2 degree radical, so bromine get attached in 1 degree carbon in the presence of H2O2। भैया जब H2O2 लेंगे तो ब्रोमीन क्या करेगा 1 डिग्री पे जाके अटैक हो जाएगा, क्योंकि 2 डिग्री पे क्या है सर हमें फ्री रेडिकल मिल रहा है। तो ये एक्सेप्शन कब होगा, जब हम लोग पेरोक्साइड लेंगे, पेरोक्साइड फ्री रेडिकल में तोड़ देता है तभी एक्सेप्शन होता है। तो होप करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। चैनल पे नहीं हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। हमारा एम है सबका साथ सबका विकास। और भैया दूसरी बात, मैं अभी सिर्फ 2 ही रिएक्शन कवर किया क्योंकि थोड़ा अंदर से मुझे अब अजीब सा लगने लग गया, अकेले इस बंजर से हॉल पे पढ़ाने में ना एकदम अजीब सा लगने लग जाता है। तो आप चैनल पे नहीं हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत, सबका साथ सबका विकास। सब्सक्राइब कर दो भैया, कल नया लेक्चर डालूंगा तो आपको पता चल जाएगा। थैंक यू। नहीं सर भाई।